ट्रीटमेंट एक्सप्लेन चैनल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रमनदीप आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड का हम शुरुआत एक केस डिस्कशन के साथ करते हैं, जो कि मैंने आज ही शाम को अब चेक किया। एक 25 साल का यंग लड़का मेरे पास आया और मुझे कंप्लेंट करने लगा कि भी मेरी छाती में दर्द है लेफ्ट साइड पे, जो कि अमूमन हार्ट की साइड होती है। तो उस साइड पे दर्द था और वो इस बात के लिए बहुत कॉन्शियस था कि भी कहीं ये दर्द मेरी दिल का दर्द तो नहीं है। तो 25 साल की उम्र के लड़के में दिल का दर्द होना बहुत ही अनकॉमन सी बात है। ज्यादातर ये दर्द ज्यादा उम्र के लोगों, उम्र दराज जैसे कि 40 और 50 साल के लोगों में होता है। पर उस लड़के ने ऐसा शक व्यक्त किया कि उसको लगा कि भी हाँ, भी उसको डर लग रहा था कि कहीं ये दर्द मेरे हार्ट का दर्द तो नहीं है। तो उसको मैंने चेक करने के बाद जो फाइंडिंग्स मिली मुझे, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो आइए हम डिटेल में जानते हैं कि भी उसको दर्द कैसे हो सकता था या उसके क्या क्या कारण हो सकते थे। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि भी लेफ्ट साइड में हार्ट तो होता ही है, पर जरूरी नहीं है कि भी इस साइड पे दर्द वो हार्ट का ही दर्द हो, दिल का ही दर्द हो। ये दर्द कई बार मस्कुलर भी हो सकता है और कई बार ये स्पाइसी फूड खाने के कारण हार्ट बर्न की जो होती है उसका भी एक लक्षण हो सकता है। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा तला हुआ भोजन या फास्ट फूड या फिर बहुत ज्यादा मोटे हों, तो ऐसे लोगों में हमें ये दर्द कई बार देखने को मिलता है। वैसे आजकल ज्यादातर जो इंडिया में शादियों का सीजन चल रहा है, उसमें लोगों के खान पान के कारण ऐसी पेट की समस्याएं और हार्ट बर्न की समस्या उनको अक्सर ही देखने में मिलती है। और उनको ज्यादातर हमने देखा होगा कि भी एंटासिड, जो कि गैस की दवाई है, गैस का कैप्सूल है और गैस की गोली ऐसे खाते हुए देखा होगा। ये आजकल हर जगह पे काफी कॉमन सा हो चुका है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो इस साइड, लेफ्ट साइड छाती का दर्द है, वो क्या दिल का ही दर्द हो सकता है कि इस दर्द के पीछे और क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी पेशेंट की उम्र ज्यादा है तो बेशक आपको सोचना ही पड़ेगा कि ये हार्ट का दर्द ना हो। उसके अलावा आपको उसकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। अगर उसका ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, अगर कोई ऐसी दवाई ले रहा है जो हार्ट से संबंधित हो, या फिर ऐसा हो कि भी उसके कोई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, या वो ओबीस हो, या उसकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा हो, तो हमें ऐसे इस चीज का हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि भी ये हार्ट का दर्द हो सकता है। पर आजकल 20 से 25 जहां बहुत यंग बच्चे हैं जो हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम लेके आते हैं, जो कि बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि भी ये दर्द कहीं मेरा हार्ट का दर्द तो नहीं है। पर उन पेशेंट्स में जो कि बहुत यंग एज होती है, उनमें ये जरूरी नहीं है कि भी ये पेन हार्ट की ही हो। उनमें ज्यादातर कारण मसल पेन भी हो सकता है। मसल पेन का एग्जाम्पल इस बात से समझाएंगे कि वो लड़के या लड़कियां एक्सरसाइज करते हों, जिम में जाते हों, या कोई मसल पुल हो गया हो, ऐसी दर्द। और इसका दूसरा एक और पर्सपेक्टिव भी है कि जो दर्द, जो हार्ट बर्न होता है, अगर उसके साथ अगर पेशेंट ये हिस्ट्री दे रहा है कि भी उसको पेट में जलन है, या उसको खट्टे डकार आ रहे हैं, या उसकी खाने में रुचि नहीं है, उसको भूख अच्छे से नहीं लग रही, या खाना पच नहीं रहा, तो अगर पेट के सिम्टम साथ में आ रहे हैं तो ये इशारा पेट की बीमारी की तरफ कर रहा है, ना कि हार्ट की बीमारी की तरफ। तो दोस्तों, ऐसे हमने देखा कि भी अगर छाती का दर्द हो तो हम उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक हार्ट का दर्द, एक मस्कुलर पेन, और तीसरा है पेट की प्रॉब्लम्स, गैस की प्रॉब्लम। तो हमें प्रैक्टिस में ज्यादातर आजकल गैस की प्रॉब्लम, एज के रिलेटेड तो गैस की प्रॉब्लम ज्यादा मिलती है। तो अब हम कारणों के बीच जाएंगे। तो जो लोग ब्लड प्रेशर से की प्रॉब्लम से हैं, जो डायबिटिक हैं, उम्र में ज्यादा है, 45-50 से ऊपर के हैं, ऐसे लोगों में हमें हार्ट का दर्द सोचना चाहिए। हमें बिल्कुल डिफरेंशियल डायग्नोसिस में उसकी ईसीजी करवानी चाहिए, कुछ रिलेटेड ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। और साथ में ही मस्कुलर पेन को चेक करने के लिए उसको ये क्वेश्चन जरूर करना चाहिए कि कहीं उसने किसी जिम में या कोई एक्सरसाइज या घर पे कोई ऐसा भारी काम तो नहीं किया जिसके कारण उसका कोई मसल पेन हो रहा हो। और साथ में
अगर उसकी खाने की हिस्ट्री, पेशेंट यंग हो और उसकी खाने की हिस्ट्री में हो कि भी उसने कोई फंक्शन अटेंड किया हो या उसने कुछ ऐसा खाना खाया हो जो उसको ना पचा हो, कुछ साथ में उल्टी आने का दिल कर रहा हो, तो ऐसी चीजें, ऐसा दर्द पेट की बीमारी की डायग्नोसिस की तरफ सोचना चाहिए। तो दोस्तों इसमें कारण जो हमने समझ लिए, सिम्टम्स क्या आते हैं पेशेंट में। पेशेंट मस्कुलर पेन में, अगर पेन मस्कुलर हो तो पेशेंट कहता है कि भी उसको चलते टाइम या सांस लेते टाइम दर्द होता है, अगर वो आराम से लेटा रहे तो उसमें दर्द नहीं होता। ये होता है मस्कुलर पेन का लक्षण। और अगर ये दर्द हार्ट की दर्द हो तो ये एंजाइना हो सकता है। एंजाइना हम कहते हैं हार्ट की दर्द को, उसको हम एंजाइना कहा जाता है। और ये एंजाइना ज्यादातर चलने फिरने से बढ़ जाता है और रेस्ट करने से ठीक हो जाता है। पर और साथ में इसमें कोल्ड स्वेटिंग भी होती है, इसमें जो पसीना भी आता है और घबराहट भी होती है। पर मस्कुलर पेन में कभी भी पसीना और घबराहट नहीं होगी। अब चलते हैं हार्ट बर्न की तरफ, जिसको कहते हैं गैस की दर्द। अगर उसका आप सोच रहे हो तो आपको उसमें लक्षण ऐसे होंगे कि भी पेशेंट को उल्टी आ रही है, साथ में सिर दर्द होगा, खाने में भी शायद रुचि ना हो, और इसके साथ ही साथ पेशेंट कई बार कहता है कि भी जब भी वो खाना खा लेता है तो उसका दर्द बढ़ जाता है, और जब वो अच्छा सा कुछ जो सूदिंग होता है, कोई एंटासिड ले लेता है तो उसका दर्द रिलीव हो जाता है। तो इन सब डायग्नोसिस को सोच के ही हम आगे ट्रीटमेंट करेंगे। और अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। हार्ट का दर्द है तो आपको डेफिनेटली ये क्लियर है कि भी आपने पेशेंट को हॉस्पिटल में भेजना ही भेजना है, आपने इसको लाइटली नहीं लेना। और अगर आपको लगता है कि ये मस्कुलर पेन है, यंग एज में है, मस्कुलर पेन है या गैस की पेन है, मस्कुलर पेन में हम ज्यादातर मैं सलाह देता हूं कि भी पेशेंट उस जगह पे सिकाई करे, मसल को रिलैक्स करने के लिए कोई कुछ भी ऐसी जेल लगा सकता है, मूव टाइप, जहां जिससे कि भी उसको वहां पे मसल रिलैक्स हो, उसको हीट दे, ऐसे करने से हो जाएगा ठीक। और साथ में उसको आराम करने की सलाह दी जाए। और अगर ये प्रॉब्लम पेट की तरफ से है तो उसको उसके फ्राइड और स्पाइसी फूड को बंद करना पड़ेगा, उसको अच्छी डाइट के लिए मोटिवेट करना चाहिए और साथ में खूब सारा पानी पीना चाहिए। तो ऐसी पेन्स अब अगर घर पे किसी के हो तो आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि भी ये कौन सी दर्द है, ये हार्ट की है, ये मसल की है या फिर पेट से रिलेटेड है। और अभी हम प्रिवेंटिव मेजर्स की भी बात कर लेते हैं। प्रिवेंटिव, देखो दोस्तों, किसी भी इलाज में सबसे पहली सीढ़ी निदान की होती है, कारण की होती है। अगर हम उसको कारण को छोड़ देंगे तो हम आधा इलाज तो पहले ही कर लेंगे। तो जो अभी दवाई के बारे में ना सोचते हुए अगर हम परहेज करेंगे, अगर हम उसके कारणों को छोड़ देंगे तो हम बेशक हम ठीक हो सकते हैं। हार्ट के दर्द को रोकने के लिए अगर आप चाहते हो कि आपको 50-60 साल तक आपको हार्ट पेन ना हो, या अगर ऐसी सिचुएशन फेस ना करनी पड़े, तो डेफिनेटली आपको कम नमक खाना चाहिए, तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल करना चाहिए। और यही चीजें पेट के दर्द के लिए भी, पेट की प्रॉब्लम, पेट की गैस के लिए भी लागू होती हैं। और साथ में आप कम नमक खाइए, ऐसी चीजें खाने से आपके पेट में गैस भी कम बनती है और आप वैसे भी हेल्दी रहते हैं। मीठा कम खाइए, ये सब कुछ हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। आशा करता हूं कि भी आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा और कहीं ना कहीं आपको लाइफ में ये हेल्प भी करेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप इसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, अगर आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आगे देखने को चाहिए। एंड मैं प्रॉमिस करता हूं कि भी मैं इससे और अच्छा बेटर एफर्ट्स दूंगा ताकि आपको कुछ ना कुछ नया समझाया जा सके और आपके ऐसे डाउट क्लियर किए जा सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप कुछ मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जाके मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं वहां पे आपको रिप्लाई करूंगा। और आपकी कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो धन्यवाद।